द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 50। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जी शुआन की बहन कहती है कि मुझे एक बहुत ही जरूरी बात तुम्हें बतानी है, और वो ये है कि जब मैं और मेरे पति मिस लैंग की कब्र पर श्रद्धांजलि देने गए थे, तब हमने देखा कि वहाँ एक कमल अचानक से खिल गया था। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, और वो और कोई नहीं बल्कि टाउटी होता है। और टाउटी उसे बता देता है कि याओ याओ बाई एक सर्प दानव है। इसके कुछ ही समय बाद उसे ये भी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से वो और डर जाती है कि वो सर्प दानव कहीं उसके बच्चे को कुछ ना कर दे, जिसकी वजह से वो और लोगों को भी ये बात बताने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ीशुआन को पता चलता है कि काफी लोग घायल हो चुके हैं और वो सभी लोगों की देखभाल करता है। तभी उसमें से एक आदमी आता है और उससे कहता है कि आपकी पत्नी एक सर्प दानव है, जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं, पर ज़ीशुआन सभी को संभाल लेता है। तभी वहाँ एक और शिष्य आता है और उसे बताता है कि उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया है, और ऐसा और कोई नहीं बल्कि टाउटी ने किया है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो सभी दानव लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार हैं। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम दानव एम्परर को देखते हैं, जो कि एक जगह खड़े होकर सभी लड़ाई देख रहा था। ये लड़ाई दानव एम्परर और शाओशैंग के बीच थी, यानी कि दानवों और देवताओं के बीच। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा शाओशैंग के लोग घायल हुए, और लास्ट में खुद शाओशैंग भी काफी घायल हो चुकी थी। और अब दानव एम्परर शाओशैंग से कहते हैं, हम पुराने दोस्त हैं और मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन शाओशैंग कहती है कि मैं अपने मन में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर चुकी हूँ। इस पर दानव एम्परर कहते हैं, क्या आपको दिख रहा है कि आप लोगों की हालत क्या है? इसके बावजूद आप ये करने का सोच रही हैं। शाओशैंग कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं राक्षसों को कभी भी कुनलुन पर्वत को कलंकित करने नहीं दूंगी। तभी दानव एम्परर अपनी पावर का इस्तेमाल करके माउंटेन किंग और याओ याओ बाई को सामने लाता है, जिसे उसने बंदी बनाकर रखा हुआ था। और अब दानव एम्परर शाओशैंग को कहता है कि हमारे बीच जो रिश्ता हुआ करता था, उसकी वजह से मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इसके बाद तुम अगली बार मुझसे मिलना नहीं चाहोगी। इतना कहकर वो उसे भेज देता है। और अब याओ याओ बाई कहती है, तो क्या हुआ अगर आप जीत गए और हम हार गए? आखिरकार आप मारे जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। इस पर दानव एम्परर हंसते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर कोई है जो मुझे एक दिन मार सकता है तो वो खुद तुम होगी। इस पर याओ याओ बाई कहती है कि तुमने बहुत से पाप किए हैं, मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें एक दिन जरूर मारूंगी। अगले सीन में हम दानव एम्परर को देखते हैं, जो कि अपने दरबार में बैठा हुआ है और सभी लोगों को जीत की बधाई दे रहा है, और इसके साथ ये भी बताता है कि इस जीत में सबसे बड़ा योगदान टाउटी का रहा है, और कहता है कि जब हम एम्पायरियन हेवन पर अपने पैर रखेंगे तो मैं आप सभी को आधिकारिक पद प्रदान करूंगा। और अब दानव एम्परर टाउटी से कहता है कि अब आप अपनी इच्छा के अनुसार कुनलुन के अंदर और बाहर जा सकते हैं। अगले सीन में हम व्हाइट एम्परर को देखते हैं, जो कि शाओशैंग का इलाज कर रहे थे। शाओशैंग कहती है कि मेरे सामने एक एक करके स्वर्गीय सैनिक मारे गए, लेकिन मैं उनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं कुनलुन की रक्षा करने में असमर्थ रही। तभी व्हाइट एम्परर कहते हैं कि पहले थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इन सब की दोषी तुम नहीं हो। वहीं पर ज़ीशुआन भी मौजूद था। वो कहता है कि कुनलुन पर्वत को हमें बचाना होगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है एम्पायरियन स्वर्ग के प्रवेश द्वार की रक्षा करना। तभी शाओशैंग कहती है कि अगर याओ याओ बाई नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। तभी ज़ीशुआन कहता है कि मेरी पत्नी दानव के कुल से मुक्त हो गई है, और इसके साथ ही वो अब दानव एम्परर के नियंत्रण में नहीं है, और उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तभी शाओशैंग कहती है कि आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? सभी 30,000 स्वर्गीय सैनिकों का बलिदान दिया गया है, मैं इनका बलिदान खाली नहीं जाने दूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, अगर उन सब को मुझे वापस कुनलुन लाना है तो सबसे पहले मुझे उस हरे सांप का इंतजाम करना पड़ेगा। अगले सीन में हम रानी माँ को देखते हैं, जो कि पीच के पेड़ों के बीच थी। वो अपने आदमियों से बात कर रही थी। वो कहती है कि शाओशैंग कुनलुन पर्वत को बचा नहीं पाई। साम्राज्य स्वर्ग का पहला द्वार जल्दी ही राक्षसों का होगा, और ये लड़ाई न केवल व्हाइट एम्परर और दानव एम्परर के बीच की लड़ाई है, बल्कि ये लड़ाई दो कुलों के बीच है, और ये लड़ाई कभी भी समाप्त नहीं होगी।
ये सारी बातें कहते कहते रानी माँ धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। अब वो उस पेड़ के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं जिस पेड़ में उन सभी राक्षसों की आकृतियां रखी हुई थी। अब उन सभी आकृतियों को देखकर रानी माँ कहती है कि भले ही द्वैत कुल और देवता कुल के प्रति द्वेष रखता हो, लेकिन तीनों लोग मेरे दिल में एक समान रहेंगे और मुझे आशा है कि सभी को आशीर्वाद एक समान मिलेगा और आप सभी अपनी आत्माओं को पुनः प्राप्त कर पाएंगे। अगले सीन में हमें ज़ीशुआन और लिंगचू को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों के साथ जंग के मैदान में आ चुके थे। और अब ज़ीशुआन मन में कहता है कि क्या हाल है, मैं तुम्हें कुछ ही समय में बाहर निकाल लूंगा। लिंगचू कहता है कि 1000 साल पहले जब हम 4 समुद्र के दंगों को दबाने के लिए एक साथ काम कर रहे थे, तब हमने 10,000 सैनिकों को युद्ध के मैदान में लाया था और अब हम फिर से साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बदल गई है और अब हम देखते हैं कि ज़ीशुआन की मदद के लिए खुद क्रेन आई है जिसे व्हाइट एम्परर ने भेजा है। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग को देखते हैं जो कि अपने छोटे दानवों के साथ दानव एम्परर के कैद से निकलकर भाग रही थी। तभी माउंटेन किंग का वो छोटा दानव कहता है कि अगर आपको बचना है तो मुझे उन लोगों का ध्यान भटकाना होगा, इसलिए आप यहाँ से भाग जाइए। और अब वो खुद छोटा दानव एम्परर के हाथों लग जाता है। दानव एम्परर कहते हैं कि क्या माउंटेन किंग तुम्हें छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गई? अगर तुम याओ याओ बाई को खुश करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन को छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। तभी याओ याओ बाई बड़े ही चालाकी से उस छोटे दानव की जान बचा लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीच के पेड़ों में जो राक्षसों की आकृतियां रखी हुई थी वो अब अचानक से गायब हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग को देखते हैं जो कि टाउटी से लड़ रही थी और अब माउंटेन किंग काफी घायल हो चुकी थी और उसे बचाने लिंगचू आ जाता है और अब देवताओं और दानवों के बीच एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ने वाली थी जिसका अंदाजा खुद देवता भी नहीं लगा पा रहे थे। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।